A body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane, 30-degree inclination. Find the magnitude of the force parallel to the incline. inclined के पैरेलल हमें लगाना है. टू मेक द ब्लॉक मूव, पहला केस है अप द इंक्लाइन और दूसरा केस है डाउन द इंक्लाइन. स्टैटिक फ्रिक्शन इतना दिया हुआ है. तो चलिए इसको लगाते हैं. देखिए हमने यहाँ पे ब्लॉक मान लीजिए एम मास का है, ये एम मास का एक ब्लॉक है यहाँ पे. तो इस पर फोर्स जो है पहले वो बना दें. नॉर्मल फोर्स लगेगा, एम जी लगेगा डाउनवर्ड, एम जी, और ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ये भी थीटा होगा. और इसको हम रिजॉल्व करें अगर, तो एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा और एक इधर फोर्स है एम जी कॉस थीटा. अब इसकी टेंडेंसी अगर नीचे सरकने की है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. तो फ्रिक्शन जो है ये मान लीजिए एफ एस इधर लग रहा है. तो क्वेश्चन है इसमें कि हमें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन टू मेक द ब्लॉक मूव अपवर्ड. तो जब हम इसको ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, ये इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन टू मेक द ब्लॉक मूव अपवर्ड. तो जब हम ऊपर फोर्स लगाएंगे इस पे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन, ये ऊपर टेंडेंसी रखेगी. तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, जो फ्रिक्शन होगा ये वो नीचे लगने लगेगा. फ्रिक्शन जो है वो नीचे लगेगा. और जब ये एफ एस मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपका फोर्स की जो वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू रहेगी, अप्लाइड फोर्स की इन दोनों से के सम से बड़ा हो जाएगा. क्योंकि जब आप ऊपर खींचेंगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है स्टैटिक की, मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. ये म्यू एस एन यानी कि म्यू एस एम जी कॉस थीटा होती है. तो नीचे की तरफ नेट फोर्स हो गया एक तरह से देखा जाए, तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स. तो इन दोनों से बड़ा आपका फोर्स रहेगा तभी ये ऊपर जाएगा. तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी अप्लाइड फोर्स की, ये हो जाएगी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, तभी ये ऊपर जाएगा. अब इसकी वैल्यू निकालना हमें है. आप चाहें तो एम जी कॉमन ले लें, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, सारे वैल्यू हम रख दें. तो मास है 2 kg, थीटा 30 डिग्री और म्यू एस 0.2. मास है 2 kg, जी 10 लिया, साइन 30 डिग्री, 0.2 इंटू कॉस 30 डिग्री. इसको सॉल्व करना हमें. तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें और अगर हम इसमें इसकी वैल्यू 9.8 रखें तो ये लगभग 13.1 न्यूटन के आसपास है और राउंड ऑफ में ये 30 न्यूटन हो जाएगा. इसका दूसरा भाग में है कि अगर इसको नीचे चलाना है तो कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा डाउन द इंक्लाइंड. तो एक चीज़ देखिए एक्चुअली क्या है कि एम जी साइन थीटा यहाँ पे आपके फ्रिक्शन के, जो फ्रिक्शन जो इसको रोकता है उससे बड़ा है. यानी एक्चुअली म्यू एस की वैल्यू है 0.2 और tan 30 डिग्री, tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3. तो ये करीब करीब जो 1/√3 होता है ये लगभग 0.5 से ऊपर होता है, 57 समथिंग. तो इससे बड़ा है. इसका मतलब साफ है कि अगर ये छोड़ दें, कोई फ्रिक्स अप्लाइड फोर्स न लगाएं, तो ये अपने आप ही नीचे सरकेगा. यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स
ठीक है, ब्लॉक कैन कम्स डाउन बिना किसी फोर्स के, इसलिए इसका आंसर है कि 0, यानी बिना हमें फोर्स का, नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव डाउन, इसलिए इसका आंसर 0 है। क्वेश्चन है कि repeat part A of problem 6 if the push is applied horizontally not parallel to the inclined। यानी इससे पहले वाले जो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग ब्लॉक को ऊपर सरकाना था, ये ब्लॉक था, तो हमने अप्लाइड फोर्स ऐसे लिया था। नहीं, इस बार क्वेश्चन है कि अगर हमें हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाना हो अप्लाइड तो मिनिमम कितना लगाएंगे। तो इसको चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। देखिए ये ब्लॉक है, हमें फोर्स F लगाना है ताकि ये ऊपर चले, ऊपर टेंडेंसी हो इसकी सरकने की। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ऊपर हम पहले बना दें। ये mg और ये नॉर्मल टू द इंक्लाइंड हो गया, इसका इधर कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट हो गया mg कॉस थीटा क्योंकि ये थीटा है, और F जो फोर्स है ये भी थीटा होगा, जो थीटा यहाँ पे एक्चुअली 30 डिग्री है, ये वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। तो F को अगर रिजॉल्व करें तो अब द इंक्लाइंड लग रहा है F cos थीटा, और इधर लग रहा है F sin थीटा, और नॉर्मल फोर्स ऊपर है। इस F के हॉरिजॉन्टल होने से नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है ये, तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, एक्चुअली नॉर्मल फोर्स N इक्वल टू हो जाएगा F साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। इससे फ्रिक्शन पे असर पड़ जाएगा, नॉर्मल फोर्स बदल जाने से। तो फ्रिक्शन, जैसे हमने फोर्स ऊपर लगाया F cos थीटा जो ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन जो है वो हमेशा इसको रोकेगी। तो Fs मैक्स जो होगा, ये Fs मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी ये हो जाएगी μs n, यानी μs F साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। तो ये Fs मैक्स है। तो ब्लॉक को ऊपर सरकने के लिए हम जब F cos थीटा इसका जो ये कंपोनेंट है, ये दोनों फोर्स mg साइन थीटा प्लस Fs मैक्स से बड़ी होनी चाहिए, तो या बराबर होनी चाहिए एटलीस्ट। तो हम लोग अगर इसको देखें तो इसका आंसर हो जाएगा F cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस Fs मैक्स। तो ये हो गया mg साइन थीटा प्लस Fs मैक्स की वैल्यू ये रख लें, μs F साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, और ये है F cos थीटा। इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ रख के और F निकालने की कोशिश करेंगे। सारी वैल्यूज़ हमें दिया ही हुआ है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा F cos 30 डिग्री, और ये 10 ही ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री, μs की वैल्यू 0.2, F साइन 30 डिग्री μs प्लस ये हो गया 20 cos 30 डिग्री। तो ये हो गया F√3/2 इक्वल टू साइन 30 इज़ हाफ इससे कट जाएगा, या 10 प्लस 0.2 इंटू ये है F इंटू हाफ प्लस 0.2 इंटू 20 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करना हम लोग को है, F निकालना हमें। F√3/2 इक्वल टू 10 प्लस F/10 ये हो जाएगा, ये 0.1 हो गया, 0.1 को 1/10 लिख दिया, प्लस ये हो गया 10
और 10 इंटू 2 ये हो गया 2√3। अब इसको सॉल्व करके f निकालते हैं हम लोग। सॉल्विंग दिस इक्वेशन f इक्वल्स टू 17.5 Newton. So this is the answer.